नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल खेती और किसान की बात में। किसान भाइयों, देखिएगा 13 तारीख आली है और 13 तारीख जो किसानों की सबसे बड़ी जो एक समय सीमा रखी गई है दिल्ली कूच के लिए, जहाँ पे किसान अपनी फसल जो उगाता है उसका जो मूल्य होता है, जो एमएसपी गारंटी होती है, उसके लिए दिल्ली जा रहा है। क्योंकि सरकार ने अब से 2 साल पहले यानी कि लगभग 23 महीने पहले वादा किया था, जब 3 काले कानून वापस किए थे और तभी यह वादा किया था कि हम एमएसपी गारंटी देंगे आपको, वो की कानूनी गारंटी। लेकिन वो कानूनी गारंटी आज तक नहीं दी गई है। इसलिए जो समस्त किसान है देश का, वो हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर जगह का किसान इस समय दिल्ली जाने के लिए तैयार है। लेकिन किसान क्या कोई आतंकवादी है? अपनी मांग करने के लिए, अपने फसल का मूल्य लेने के लिए वो दिल्ली जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। लेकिन सरकार कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है किसान के प्रति, जो केवल किसान की ही बात करके इस सत्ता में आई थी, आज किसान को भूल गई है। किसान अपनी मांग भी ना माने, अपनी फसल का वाजिब मूल्य भी ना मांगे, क्योंकि सरकार तय करती है किसान की फसल का मूल्य। सरकार तय करती है किसान को कितने रुपए में पेस्टिसाइड देना है। सरकार तय करती है कितने में खाद देना है, खाद है, उर्वरक है, दवाइयां हैं, और जो भी हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, डीजल है, ट्रैक्टर है, जितनी भी चीजें हैं वो सरकार तय करती है। उसके बाद किसान सरकार के मूल्य पर ही सामान खरीदता है अपनी खेती करने के लिए, और जो फसल को बेचता है उसको उगाने के बाद वो भी सरकार तय करती है। तो सरकार हमारे यानी कि फसल से लेकर, बुआई से लेकर और बिकने तक का काम करती है। लेकिन सरकार का इतना गलत रवैया है आज की तारीख में कि किसानों को बर्बाद कर दिया सरकार ने। सरकार नहीं चाहती कि हम किसान तरक्की करे, सरकार नहीं चाहती किसान का बच्चा आगे बढ़े। एक तरफ तो बात करते हैं हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, एक तरफ बात करते हैं हम किसी सम्मान निधि दे रहे हैं, एक तरफ करते हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं। किसान को कुछ नहीं चाहिए, अपनी फसल का वाजिब मूल्य चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। आखिरकार ये एमएसपी गारंटी कानून है क्या? सरकार ये कहती है कि हमने किसानों को एमएसपी गारंटी दे दी तो देश में भूचाल आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, त्रस्त हो जाएंगे लोग, सामान नहीं खरीद पाने के। लेकिन किसान संगठन, पूरे देश का किसान केवल एक बात कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एमएसपी गारंटी दें, ताकि जो भी सरकारी मूल्य होगा, सरकार जिस चीज का रेट तय करेगी उससे नीचे कोई भी व्यापारी खरीद ना सके। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे गन्ना ले लीजिएगा। गन्ना जो है मान लो सरकार का 375 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य है, और जो प्राइवेट कोल्हू और चरखी वाले हैं ये 200 भी ले लेते हैं, 220 भी ले लेते हैं। लेकिन एमएसपी गारंटी मिलने के बाद कोई भी चरखी वाला 275 रुपये क्विंटल से कम पे नहीं खरीद पाएगा। केवल हम लोगों का इतना ही कहना है। लेकिन उसके एवज में सरकार किसानों के लिए कितने कितने गंदे, कितने कितने षड्यंत्र रच रही है। आप अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो किसान संगठन है, उनके जो परिवार हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनके जो बच्चे हैं उनको धमकाया जा रहा है। और जो किसान अपने ट्रैक्टर लेके अपनी तैयारियां से दिल्ली के लिए चल पड़े हैं, वहां जो पेट्रोल पंप हैं, उन पेट्रोल पंप और मालिकों को यह कह दिया गया है कि अगर तुमने किसानों के ट्रैक्टर में डीजल दे दिया तो आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। और फोर्स लगा दी गई, कीलें गाड़ दी गई हैं। क्या पता नहीं क्या कोई बॉर्डर की लड़ाई हो रही है? अरे किसान है, अन्नदाता है, अपनी मांग मानने के लिए जा रहा है, आप उनसे वार्ता तो करने से रहे, आप उनके साथ उनका सहयोग तो करने से गए। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं सरकार को कि हिंदुस्तान या देश की रीढ़ केवल किसान है। अगर किसान के साथ आप दुर्व्यवहार करोगे तो आप ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह पाने के। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस 70 साल राज करने के बाद आज उसमें अध्यक्ष पद के लिए एक आदमी को ढूंढते फिरे।
वही हाल आने वाले समय में आपका हो जाएगा अगर आप किसान के साथ दुर्व्यवहार करोगे, क्योंकि आप किसान के नाम पे आए थे सत्ता में। और आपको बता दूं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, लगातार हरियाणा में जो किसान संगठन है उनसे वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता बार बार विफल हो रही है। क्योंकि वो केवल किसानों को समझा रहे हैं कि एमएसपी गारंटी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन विश्वास और लिखित में नहीं दे रहे हैं, इसलिए किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। जगह जगह गांव में मनदी करवा दी गई है और पंजाब में भी जगह जगह मनदी हो रही है, लेकिन पंजाब की जो सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान है, उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि आप जो पंजाब का बॉर्डर है और जो दिल्ली का बॉर्डर है उसको आप कंक्रीट जो पत्थर लगा दिए, बैरिकेटर लगा दिए, कीले गाड़ दी गई, इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर ना बनाया जाए। आप किसानों से वार्ता करो, उनकी समस्या समझो। जब मोदी सरकार ये कहती है कि हम एमएसपी गारंटी देंगे तो क्यों नहीं देती है? अरे क्या जा रहा आपका? यही सरकार है जो दो सत्ता में आने के बाद जिसने ये कहा था कि एमएसपी गारंटी अगर हमने दे दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा का किसान पिछली बार जो धरना दिया गया था, आंदोलन चला था, उससे कई गुना मजबूती में अपने साथ हाइड्रो ट्रैक्टर के आगे मजबूत बम्पर जेसीबी सब साथ ले रखा है। इस बार किसी भी सरकार के सामने किसान घुटने टेकने वाला नहीं है। और किसान भाइयों, ऐसी ही जानकारी के लिए और किसान एकता बनाए रखने के लिए मेरा निवेदन है, जो भी किसान भाई मेरे चैनल पर आए हैं, जिसने अभी वीडियो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बने रहिए, क्योंकि मैं भी 13 तारीख को दिल्ली जा रहा हूं और लगातार जितनी भी सारी कवरेज और जो भी चर्चाएं होंगी वो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले दिखाई देंगी। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।